हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक थ्योरम है हमारी। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है लेकिन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होता है। करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आप सभी जानते हैं अगर हमारे पास एक्स प्लस के आयोटा वाई है तो ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे नोट करते हैं हम जेड से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक एफ ऑफ जेड होगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। इसे बोलते हैं ये जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर उसके लिखेंगे एफ ऑफ जेड तो ये होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो कि डिफाइंड है डोमेन के अंदर। डी हमारा क्या डोमेन है, इसके अंदर डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब होता है कि एफ ऑफ जेड की जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे इस जेड की डी से तो उस पर हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी हर जेड के लिए। जेड वन ले, जेड टू ले, जैसे हम चेंज करते रहेंगे हमें अपनी फाइनाइट वैल्यू मिलती रहेगी। उसे कहते हैं कि एफ ऑफ जेड डिफाइंड ऑन इंटरवल टी या ऑन सेट डी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड है वो डिफाइंड है इस पर, यानी कि इस डोमेन पर फंक्शन की हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अब डिफरेंशिएबल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जेड जो डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स फंक्शन डी पर, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये जेड इजकल टू जेड नोट पर, जेड इजकल टू जेड नोट, और जो जेड नोट है वो बिलोंग करेगा डी को हमेशा। ठीक है, कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा एफ ऑफ जेड नोट है अब वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा इस पर। उसके लिए क्या करना होगा, उसको एक लिमिट एग्जिस्ट करनी पड़ेगी। लिमिट जेड टेन टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस के जेड नोट। अगर लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये हमारी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तब उसको डिनोट करेंगे हम एफ डैश जेड नोट से। क्या समझे, एफ ऑफ जेड डिफाइंड इन डोमेन डी एंड एट पॉइंट जेड इजकल टू जेड नोट बिलोंग करेगा डी को। देन द लिमिट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस के जेड नोट exist finitely, then we say that f of z is differentiable। तो ये हमारा क्या है, एफ डैश जेड नोट से हमने डिफरेंशिएबल को डिनोट किया है। अब हमें प्रूफ करना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब इसको करते हैं प्रूफ। सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि आपने एक एफ लिया है, वो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन इन डोमेन डी। डोमेन डी के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तब आप जानते हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन होता है तो क्या होता है कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल होता है लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस के जेड नॉट। और जो ये हमारा होता है ना एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस के जेड नॉट, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट फंक्शन। अगर हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन एक फाइनाइट लिमिट को टेंड करता है और ये एग्जिस्ट होता है तब बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है डोमेन डी के अंदर, तो हमारा ये क्या है एफ डैश जेड इक्वल टू दिस, और ये क्या हमारा फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, फाइनाइटली। फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा तभी हम इसका प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, एग्जिस्ट कर गया। अब हमें क्या करना है, कंसीडर करना है एक फंक्शन। हमें तो ये प्रूव करना है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमने ले लिया है लिमिट, कंसीडर करा लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट, यही हमने ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया, इसका अपर वाला पार्ट हमने ले लिया, कंसीडर करा ये फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन में जेड माइनस के जेड नॉट इंटू में जेड माइनस के जेड नॉट। इसी से हमने गुना करा है, इसी से हमने करा है भाग। लिमिट हमारी इन सभी के ऊपर लगेगी। अब ये जानते हैं कि जब हमारी लिमिट इस फंक्शन पर है और एक फंक्शन हमारा ये है तो लिमिट को सेपरेट कर देंगे इसके लिए उसके लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट
एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस के जेड नॉट। एक तो इस पर लिमिट लगेगी और इनटू में लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट जेड माइनस के जेड नॉट। इस पर लिमिट लगी हमारी। इसकी वैल्यू हमें पता है लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस के जेड नॉट की वैल्यू होती है एफ डैश जेड नॉट। इसकी वैल्यू पुटअप कर दी हमने एफ डैश जेड नॉट। और जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे जेड टेन टू जेड नॉट तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या मिला, लिमिट जेड टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट, वो हमें मिला जीरो के इक्वल। क्योंकि ये हमारा जीरो हो गया ना, जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो जीरो होगा। और यहाँ से हमें मिल जाता है कि लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट। इसका मतलब हमारे लिमिट है वो क्या करती है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी कि यूनिकली एग्जिस्ट करती है कि हर पॉइंट पर हमारी जेड के लिए हमें एक यूनिट लिमिट मिलेगी। तो ये हमारा प्रूफ है अपनी एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन का, जो कि एग्जाम में 4 नंबर का एग्जाम में आता है। और इस प्रकार ये आपको करना है, छोटा सा इसका प्रूफ है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।